Hello everyone, good morning, good afternoon and good evening. CA Foundation Quantitative Aptitude चैप्टर नंबर 1 यूनिट 2 और इस यूनिट 2 का नाम है प्रपोर्शन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रपोर्शन से रिलेटेड उन सारे क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आपको अपने आप से कांटेक्ट करने का ऑप्शन बताना चाहते हैं। एक तो ऑप्शन है कि आप YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर इंस्टाग्राम आईडी की लिंक दे रखी है कॉमर्स वाला नाम से। आप उसे ज्वाइन करिए, फॉलो करिए और हमें कभी भी मैसेज करिए, आपको रिप्लाई मिलेगा। दूसरी बात, वहीं पर आपको टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे रखा है, आप वहाँ भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम या इंस्टाग्राम से जुड़ने का फ़ायदा आपको ये होगा कि आप टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलता रहेगा। हर चीज़ का अपडेशन यूट्यूब पे देना पॉसिबल नहीं होता है। यहाँ पर हम मोस्टली क्लास रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो एक और आपको सुविधा के लिए कि आप डायरेक्ट हमसे कम्युनिकेट कर पाएँ, आपको अपना व्हाट्सएप नंबर हम आपको देते हैं 9628965793। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इससे हमें मैसेज करिए, रिप्लाई आपको मिलेगा, थोड़ा देर से ही सही। किसी भी तरह का डाउट आपके मन में है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा। तो दोस्त, सबसे एक बड़ी कंफ्यूजन आपके मन में हो सकती है कि ये जो हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सीरीज ला रहे हैं, ये कौन से अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल है। तो मैं 99% आपको एश्योर करता हूँ रीजनेबली, क्योंकि 100% एश्योरेंस तो किसी चीज़ की नहीं है, कि सितंबर वाले अटेम्प्ट से पहले, मतलब अभी ये जुलाई का महीना है और अगस्त का, और सितंबर के 15 दिन या 10 दिन आपके पास होते हैं एग्जाम से पहले। नियर अबाउट 2 महीने हैं और हम 50 से 55 दिन से पहले पहले, इवन हमारा कोशिश रहेगा कि आपको 30 से 35 दिन के अंदर में ये कंप्लीट क्लास आपका रिकॉर्ड करके आपके सामने रख दें। तो एप्लीकेबिलिटी की बात करो तो सितंबर 24 के लिए एप्लीकेबल है, और चूंकि अभी अभी नया सिलेबस बिल्कुल डिजाइन किया गया है तो आने वाले अटेम्प्ट में चेंज तो होना नहीं है। बशर्ते करना क्या है, कुछ एडिशनल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहना है। तो हम अभी फिलहाल क्लास स्टार्ट करते हैं। और एक बात और आपको बताएं कि एग्जाम के ठीक पहले आपको 7-8 घंटे या जो भी है, एक क्रक्स सारे चैप्टर का 2-4 घंटे में आपको रिकॉल करने के लिए हम बना के आपके साथ शेयर करेंगे, जो कि आप एग्जाम में अगर सेम डे सुबह उठ करके आराम से ब्रश वश करके नाश्ता कर करके अगर आपको 2 बजे एग्जाम हॉल में जाना है और आपके पास 3 घंटे भी बचे हैं, तो 1 मोर टाइम्स आप पूरे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर पाओ। इसके लिए हम आपके साथ ऑडियो या वीडियो फॉर्मेट में बिल्कुल 2 से 3 घंटे में पूरा सिलेबस करके एग्जाम के ठीक पहले आपको देंगे। लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट है हमारी ये क्लास। अगर ये क्लास आपने कर ली तो आपको वो 2-3 घंटे का वीडियो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। प्रपोर्शन चैप्टर में बेसिकली हमने एक तरीका अपनाया कि आपको याद रहे, क्वेश्चंस को 2 पार्ट में हमने बांटा है। बहुत बच्चों जैसा इसमें क्वेश्चन आने वाला है। सबसे पहला हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस की बात की है, बहुत आसान क्वेश्चन, और दूसरे में हम प्रपोर्शंस के नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। और बस इन्हीं को समझने के बाद हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। इसकी क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे। तो देखो बेसिक में क्या है। बेसिक में मेरे प्यारे दोस्त 3 सवाल पूछे जाते हैं, और वहीं कैरेक्टरिस्टिक्स में 4 से 5 ऐसे नाम आपको याद रखने हैं और करना है। वो बहुत बच्चों जैसे 2-4 क्वेश्चन हो सकता है, कहीं 2-3-4 नंबर का आ जाए। तो बेसिक में आपको 3 क्वेश्चन कौन कौन से हैं, चलिए हम बताते हैं।
जिसमें पहला है क्रॉस प्रोडक्ट रूल। क्रॉस प्रोडक्ट रूल। तो क्रॉस प्रोडक्ट रूल क्या होता है, देखिए ध्यान से समझिए। अगर मान लीजिए दो रेस, एक चार ऐसे आपको क्वेश्चन में 4 अंक दे दिए जाएंगे, जैसे ए बी सी डी, 1 2 5 8 कुछ भी दे दिया गया, और ये चारों प्रपोर्शनल हैं बताया जाएगा। प्रपोर्शनल है का मतलब होगा, ध्यान से वर्डिंग पे ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में बस वर्डिंग्स का खेल है इसमें। इस अगर ये प्रपोर्शनल है तो इसका मतलब A:B = C:D हो जाएगा। अब यहीं पर एक बात और समझिए, अब ये ABCD प्रपोर्शनल है तो A और D को फोर्थ प्रपोर्शनल हम कह सकते हैं, समझ रहे हैं। A और D को हम एक्सट्रीम बोलेंगे और B और C को मीन कहेंगे। हम लिख करके दिखाते हैं, पहले आप इधर देखिए। अगर A:B = C:D हो गया, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल है तो इन्हें हम ऐसे लिख सकते हैं। तो हम अगर इसे A/B = C/D लिख दें, और ये लिखने के बाद अब आपने बेसिक मैथमेटिक्स थोड़ी बहुत आपको अगर पता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रूल आपको पता है। B जाकर के मल्टीप्लाई C से हो जाएगा और D A से, मतलब हम कह सकते हैं AD = BC, और इसे ही हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट रूल। आई होप यहां तक बात समझ में आई। मैंने आपसे बताया कि प्रपोर्शन में हमने क्वेश्चंस की कैटेगरी बनाई दो, एक बेसिक कैटेगरी और एक कैरेक्टरिस्टिक्स बेस्ड क्वेश्चन। बेसिक कैटेगरी के जो क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे वो 3 बातें होंगी। पहला, क्रॉस प्रोडक्ट रूल। क्रॉस प्रोडक्ट रूल में आपको 4 ऐसे शब्द, 4 अंक होंगे, जैसे A B C D, और ये लिखा जाएगा कि व्हेन A, B, C and D आर इन प्रपोर्शन, आर प्रपोर्शनल, तो इसका मतलब A:B = C:D, और अगर A:B = C:D आपने लिख दिया तो A/B = C/D भी लिख लेंगे। ये लिखने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो AD = BC आ जाएगा। इसे ही बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल या क्रॉस प्रोडक्ट रूल प्रपोर्शन में। आई होप यहां तक बात समझ में आई। अब आगे देखते हैं, जो दूसरा हमारे पास बेसिक में एक सवाल पूछा जाता है वो है कंटिन्यूड रेशियो क्या होता है। कंटिन्यूड रेशियो, अब आपको ना इस तरीके से याद रखना है कि एग्जाम में शब्द सुनते ही याद आ जाए कंटिन्यूड। कंटिन्यूड का मतलब कोई एक पॉइंट होगा जो वहां से कंटिन्यू होता होगा। मतलब देखिए, मतलब ये कि अगर A:B दिया है तो ये B:C के इक्वल हो जाए तो कंटिन्यूड रेशियो है। अगर आप ध्यान से देखो ना, A B C 3 ही एलिमेंट हैं जिसमें B रिपीट हो रहा है, यानी B के पॉइंट से कंटिन्यू हो रहा है रेशियो, दैट इज कंटिन्यूड रेशियो। कंटिन्यू से याद रखिए कि जो बीच वाला है वो 2 बार आना है, जैसे A, अब आप ऐसे करिए A, B, C, ये कंटिन्यूड रेशियो में माने जाएंगे इफ, ये केवल और केवल जब A:B = C:D हो जाएगा। इतनी सी कहानी है। आई होप बात समझ में आई। अब यहीं पर एक और नाम आता है कंटिन्यूड रेशियो के बाद, एक और, जिसे हम बोलते हैं मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल। अब मीन प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है दोस्तों, जैसे अगर A, B, C, A B C अगर ये प्रोपोर्शनल हैं तो सीधा मतलब जैसा कि हमने कंटिन्यू रेशियो में देखा, ये कंटिन्यू रेशियो कहे जाएंगे, वहां पर A:B = B:C हो जाएगा। और अगर ऐसा होगा तो A/B = B/C आप लिख लेंगे। ये लिखने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो B × B, B² = AC हो जाएगा। तो B = अंडर रूट की टोपी पहनाओ
√AC हो जाएगा। बस मीन प्रपोर्शन का मतलब, अब यहां पर वर्डिंग्स पे ध्यान दीजिए। अगर क्वेश्चन कहे ABC कंटिन्यूड रेशियो है, मीन प्रपोर्शन कैलकुलेट करिए। मीन प्रपोर्शन का मतलब वो बीच वाला बी है मीन प्रपोर्शन, यहीं पे आपको लिख के दिखाते हैं हम। इसको बी को कैलकुलेट करोगे ABC में तो इसे बोलेंगे मीन प्रपोर्शन। वहीं ए और सी को फर्स्ट और थर्ड प्रपोर्शन का नाम देंगे। तो केवल नाम याद रखना है आपको, कहानी बहुत आसान है। अगर हम कंटिन्यूड रेशियो की बात करें दोस्त, तो ए और सी जो दो रेशियो है ना, पहला और आखिरी, ये पहले और आखिरी को बोलते हैं एक्सट्रीम, और बीच के दोनों को बोलते हैं मीन प्रपोर्शन। यानी अगर आप यहां ए बी सी डी की बात करें तो ए और डी आपका होगा एक्सट्रीम, और सी बी और सी आपको बोलेंगे मीन। मतलब क्रॉस प्रोडक्ट रूल में प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। ये है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल या क्रॉस प्रोडक्ट रूल। आई होप ये बेसिक के 3 सवाल अगर क्वेश्चन में किसी भी शब्द से लिखा हुआ उल्टा पुल्टा कुछ अजीब से आप देखते ही समझ पाओगे। वर्डिंग्स का खेल है बेसिक के। एक बार फिर से, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का चैप्टर नंबर 1 रेशियो, प्रोपोर्शन, लॉगरिथम एंड इंडिसेस। रेशियो का चैप्टर हमने पिछले 2 वीडियो में शेयर किया, जिसमें पहले लेक्चर में हमने आपको कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल के साथ, दूसरे लेक्चर में हमने एक्सरसाइज के सारे सवाल किए। यूनिट 2 में हम प्रपोर्शन की बात करेंगे। प्रपोर्शन का ये वीडियो हम कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड रखेंगे, और दूसरा या इसी में अगर हमें टाइम मिला तो हम आपको क्वेश्चन भी शेयर करेंगे। इसमें हमने बताया कि 2 तरह के सवाल पेपर में पूछे जा सकते हैं। दिमाग में बस इतना रखिए, 2 तरह के सवाल। पहला बेसिक रिलेटेड 3 सवाल हैं, क्रॉस प्रोडक्ट रूल, दूसरा कंटिन्यूड रेशियो क्या है, और तीसरा मीन प्रपोर्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं। मीन प्रपोर्शन में ए बी सी अगर 3 एलिमेंट हैं, तीनों प्रोपोर्शनल हैं, तो इट मीन्स A to B इक्वल टू B to C, और वो B की वैल्यू निकालने को ही मीन प्रपोर्शन और A और C को फर्स्ट और थर्ड प्रपोर्शन का नाम दे सकता है। अब एक और सवाल कैरेक्टरिस्टिक्स पर बेस्ड, आपको 4-5 रूल याद रखने हैं। चलिए, कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रपोर्शन कह सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप मानिए कि A/B इज इक्वल टू C/D कोई रेशियो दिया है, इसे ही हम प्रपोर्शन कहते हैं। ABCD ये चारों प्रपोर्शन में हैं, ये बात अगर कहीं लिखा जाए इसका मतलब होता है A/B इज इक्वल टू C/D। यहां तक बात समझ में। प्रपोर्शन का मतलब ही होता है A/B इज इक्वल टू C/D। इसे हम A/B और यहाँ डबल बिंदु लगा करके ये C/D के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये प्रपोर्शन को लिखने का तरीका है। अब आप ध्यान से देखिए, अगर ऐसा लिखा है तो आपको 2-4 बातें याद रखनी। जैसे सबसे पहले एक रूल होता है, उसका नाम है इन्वर्टेंडो। भाई ये नाम वाम फर्जी का रख दिया गया है, अब आपके सिलेबस में है तो याद रखना पड़ेगा। करना क्या है, ध्यान से देखो। अगर A/B इक्वल टू C/D दिए रखा है तो इन्वर्टेंडो का मतलब, हमने याद करिए रेशियो में इन्वर्स रेशियो पढ़ा था। इन्वर्स रेशियो का मतलब उल्टा टांगो। इट मींस अगर A/B इक्वल टू C/D दे रखा है तो B/A इक्वल टू D/C भी हो जाएगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक्सचेंज करो, उल्टा कर दो, तब भी प्रपोर्शन में वो सेम ही आएगा। ये बात समझ में। इसे बोलते हैं इन्वर्टेंडो। अगर हम दूसरी बात करें इन्वर्टेंडो के बाद, तो हम बोलेंगे उन्हें, दूसरा नाम आता है कंपोनेंडो। लो भाई जी, अब कंपोनेंडो नाम से देखिए अजीब अजीब सा नाम है। कंपाउंड करने का जब वर्ड आता है तो हम हमेशा कंपाउंड रेशियो में मल्टीप्लाई करते थे। यानी एक से ज्यादा रेशियो दे रखे हों तो एंटीसीडेंट 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 सबको मल्टीप्लाई करते थे।
कॉन्सिक्वेंट 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 को मल्टीप्लाई करते थे और रेशियो लिख देते थे, उसे कंपाउंड रेशियो कहते हैं। वहां से यहाँ का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वहां पर कंपाउंड रेशियो में जहां कंपाउंड नाम आया वहां मल्टीप्लाई किया, पर यहाँ ऐसा नहीं है। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए गलती से। तो देखिए आपको करना क्या है, अगर रेशियो दे रखा है H/B = C/D, तो आप कंपोनेंडो में क्या करना है, ऐड करना है। अगर आप A और B को ऐड करो B = C+D/D, अगर आप ऐसा लिखते हैं तो इसे हम बोलेंगे कंपोनेंडो। आई होप समझ में आई बात। वहां कंपोनेंडो में मल्टीप्लाई करते थे, यहां पर H/B = C/D दे रखा है, तो A+B का B के साथ रेशियो इक्वल टू C+D का D के साथ रेशियो। थर्ड पॉइंट हमारे साथ है, अगर हमने पढ़ा इन्वर्टेंडो कंपोनेंडो, अब हम पढ़ेंगे डिविडेंडो। ओहो हो, अब डिवाइड करने से समझ में आता है कहीं डिवीजन की बात तो नहीं हो रहा है, कहीं डिवाइड करने का कोई रूल तो नहीं है। फिर यहाँ पर कंफ्यूज मत होइए नाम से, डिविडेंडो मतलब डिवाइड नहीं। अगर आपके पास रेशियो H/B = C/D दे रखा है तो आप लिखोगे A-B/B = C-D/D। ध्यान रखिए फिर से, कंपोनेंडो डिविडेंडो दो नाम हैं। जनरली कंपाउंड करने का मतलब मल्टीप्लिकेशन और डिविडेंडो मतलब डिवाइड करना, पर यहां ये बात ध्यान रखिए कंपोनेंडो को हम ऐड करेंगे, डिविडेंडो में माइनस। तो H/B = C/D दे रखा है, कंपोनेंडो में हो जाएगा A+B/B = C+D/D, डिविडेंडो में हो जाएगा A-B/B = C-D/D। यहां तक आपको बात ध्यान में होगा। अब एक चौथी बात करते हैं डिविडेंडो के बाद। अब इसके बाद दोनों को, कंपोनेंडो डिविडेंडो दोनों को मर्ज कर दो, तो नाम हो जाएगा कंपोनेंडो डिविडेंडो। कंपोनेंडो डिविडेंडो। अब करना क्या है, दोनों का इफेक्ट दे दो सर, कैसे, चलिए। अगर H/B = C/D दे रखा है तो आपको करना क्या है, A+B/, ये तो हो गया कंपोनेंडो वाला एलिमेंट, और दूसरे डिविडेंडो वाले में क्या था, A-B, डिविडेंडो में माइनस, तो क्या करेंगे, दोनों का प्लस दोनों का माइनस इक्वल टू C+D C-D। इतनी सी बात समझ में आई। तो आपको ये चार याद रखने हैं और दो और हैं, वो हम आपको ऐसे ही आपकी जुबान पे ला देंगे। देखिए कैसे, फिर से मेरे साथ साथ रिकॉल करिएगा। इन्वर्टेंडो, इनवर्स रेशियो में हम उल्टा करते थे, यहां भी क्या करेंगे, इन्वर्टेंडो मतलब उल्टा कर दो। H/B = C/D दे रखा है तो उल्टा करो B/H = D/C, दैट इज इन्वर्टेंडो। कंपोनेंडो मतलब वहां पर ऐसे जनरली कंपाउंड का मतलब मल्टीप्लिकेशन, पर ऐसा यहां बिल्कुल मत करिए। कंपोनेंडो का मतलब A+B/B = C+D/D। डिविडेंडो का मतलब कंपोनेंडो का उल्टा यानी माइनस, वहां पर प्लस तो यहां माइनस, A-B/B = C-D/D। क्लियर। कंपोनेंडो डिविडेंडो मतलब दोनों का काम करो, पहले ऐड, ऊपर ऐड, A+B = A-B, दैट इज इक्वल टू C+D C-D। इसे बोलेंगे कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो दोस्तों एक बात और है, दो नाम और हैं। अब हमने प्लस किया, माइनस किया, उल्टा किया, सब कुछ तो कर दिया, तो क्यों ना ऐड और माइनस भी कर दें। भाई नाम तो कंपोनेंडो था। अगर आपसे कहा जाए एडेंडो, चलिए एक नाम और है, एक नाम आपके साथ और है, ये नाम है, पांचवा पॉइंट लिख लो, एडेंडो। एडेंडो में कुछ नहीं करना। अगर H/B = C/D दे रखा है या फिर और सारी रेशियो दे रखी है, E/F दे रखा है, डैश डैश डैश, तो आपको करना क्या है, सब पहले वाले को ऐड, A+C+E+ इक्वल टू, सॉरी, ये सब कर लोगे, यानी कि सारे पहले वाले टर्म आप ऐड करोगे और सारे दूसरे वाले टर्म आप ऐड करोगे, तो ये रेशियो आपका सेम रहने वाला है। यानी क्या हो जाएगा, अगर हमने किया
ए प्लस सी प्लस ई वगैरह वगैरह। दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, बी माइनस एफ माइनस ऐसे ऐसे, सॉरी सारे के सारे प्लस, सॉरी सब प्लस, मतलब सारे एंटीसीडेंट प्लस करो, सारे कॉन्सिक्वेंट प्लस करो और रेशियो बना दो, इसे बोलेंगे एडेंडो। अब सबस्ट्रेंडो क्या होता है, अजीब सा नाम है भाई, छठवां सबस्ट्रेंडो। सब्सट्रैक्ट मतलब माइनस करना। आपको क्या करना है, पहला वाला उठाए, ए माइनस सी माइनस ई, मतलब सब एक दूसरे से माइनस होते चले जाएंगे, इस टू सारे कॉन्सिक्वेंट माइनस होते चले जाएंगे। तो जैसे मान लो आपका रेशियो ऊपर ही वाला था, तो आप यहां लिखोगे ए माइनस सी माइनस ई इस टू बी माइनस डी माइनस एफ और जितने भी होंगे, इसे बोलेंगे सबस्ट्रेंडो। अब सवाल एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, तो हम बताएं आपको, कभी कभी आपको जो सबसे ज्यादा चांसेस पूछने का है वो यहां से है मीन प्रपोर्शन निकालना, फर्स्ट प्रपोर्शन निकालना, थर्ड प्रपोर्शन, ये प्रपोर्शन वाला, क्रॉस प्रोडक्ट रूल और कंटिन्यूड रेशियो। कंटिन्यूड रेशियो में है या नहीं है, यह ऐसे पूछेगा कि इन नीचे वाले सारे एलिमेंट में कौन सा कंटिन्यूड रेशियो में है, इसका आपको टेस्ट करके आंसर देना होगा। एडेंडो, सबटेंडो, इन्वर्टेंडो, कंपोनेंडो, डिविडेंडो, कंपोनेंडो, डिविडेंडो, ये जो नाम है ना, जनरली मुझे नहीं लगता कि पूछना चाहिए, फिर भी आपको ये बात याद रखनी है क्योंकि इसका कोई सवाल तो नहीं आएगा, पर डायरेक्ट पूछेगा कि ये रूल, ये जो लिखा हुआ है ये किस पर बेस्ड है, एडेंडो, डिविडेंडो, कंपोनेंडो, अल्टरनेंडो, तो वो नाम का आंसर आपको देना होगा। बात समझ में आई क्वेश्चन का पैटर्न। चलिए, तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर कॉन्सेप्ट वाइज तो कंप्लीट होता है। एक बार हम आपको ले चलना चाहते हैं ICAI की स्टडी मटेरियल पे, और वहां क्या यही सारी बातें लिखी हैं या नहीं, एक एक करके हम आपके साथ जल्दी जल्दी वहां पर डिस्कस करेंगे। ये है आपका ICAI का स्टडी मटेरियल। हम बात कर रहे हैं यूनिट 2 प्रपोर्शन की। ये प्रपोर्शन में हमने दो तरह के सवाल की बात की। सबसे पहले जो हमने बात किया वो कुछ बेसिक क्वेश्चन, जिसमें 3 क्वेश्चन क्रॉस प्रोडक्ट रूल, कंटिन्यूड प्रपोर्शन और मीन प्रपोर्शन की बातें हमने आपसे की थी। दूसरा प्रॉपर्टीज में क्रॉस प्रोडक्ट रूल कुछ नहीं है दोस्त, यही क्रॉस प्रोडक्ट रूल है। ये मान के चलो वो 2 बार लिख गया है, तो हम आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहते, एग्जैक्टली उतने ही बातें बताना चाहते हैं जितना है रियल में, बार बार उसी को घुमा घुमा के नहीं बताना चाहते। फिर है इन्वर्टेंडो। अगर आपको इन्वर्टेंडो के बारे में बताया, क्या करो, अगर रेशियो A:B = C:D दे रखा है, इसका मतलब B:A = D:C भी हो जाएगा। अल्टरनेंडो के बारे में हमने आपसे थोड़ा सा, हाँ, अल्टरनेंडो के बारे में हमने आपसे बताया कि रेशियो A:B = C:D दे रखा था, तो हम क्या करेंगे, A:C = B:D हो जाएगा अल्टरनेट। इसी तरह हमने कंपोनेंडो, डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो और एडेंडो के बारे में बताया। एक नाम यहां पर भूला हुआ है, सबस्ट्रेंडो। ये स्टडी मटेरियल में यहां तो नहीं दिया है, पर आगे दिया होना चाहिए, मैं अभी देखता हूं, तो ये भी हमने आपको बताया। तो बस इतने ही सवाल हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं हम, अब आप देखते जाइए। ये देखिए, हमने आपसे यहां बात की थी कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम = प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, और इसे ही हम बोलते हैं क्या, क्रॉस प्रोडक्ट रूल। इसके बाद हमने बात की आपसे B² = 4AC कैसे आया, और B को बोलेंगे हम, अगर हम B = √AC लिख दें तो B को बोलते हैं मीन प्रोपोर्शनल। ये बातें हमने आपको बताई। ओके, इसके बाद हमने बताया अगर ABC ये 3 हैं और ये कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन की बात बताई हमने। कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन का मतलब हमने बताया ABC कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में तब होंगे जब A:B = B:C या B² = AC या B = √AC, ऐसा हो तो इसे हम बोलेंगे कंटिन्यूड रेशियो। क्लियर। ये देखिए आपके सामने हमने बोला मीन प्रपोर्शन B = √AC, हमने ये सारी बातें आपसे बताई।
आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ इलस्ट्रेशंस दे रखे हैं, तो हम आपके साथ इलस्ट्रेशंस डिस्कस इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि अगर हम प्रैक्टिकल डिस्कस कर लेंगे ना तो इलस्ट्रेशन ऑलरेडी कवर्ड है, और वो आप चाहो तो खुद से भी देख सकते हो हमारी क्लास के बाद, बहुत इजी लगेगा आपको। और हमें पता है कि हम आपको कौन से क्वेश्चन करा रहे हैं, कौन से छोड़ रहे हैं, हमें पता है, उसकी जरूरत बिल्कुल है ही नहीं। और अगर फिर भी आप करना चाहो करके देख लो, देखते ही आंसर आपके जुबान पे आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को बार बार करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। चलिए, अब हमने इसके बाद पढ़ा था प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में इन्वर्टेंडो, अल्टरनेंडो, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। ये देखो कंपोनेंडो है ना, डिविडेंडो में हमने माइनस कर दिया था, इन्होंने प्रूव करके दिया है, बट ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। कंपोनेंडो, डिविडेंडो, ये सारी बातें यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। और ये देखिए सब्सटेनेंडो भी दिया है। सब्सटेनेंडो में हमने बताया था कि वहाँ लिस्ट में नहीं दिया आईसीआई के मटेरियल में, हमने आपको बिना आईसीआई के मटेरियल यूज की ये बातें बता दी थी। और अगर आप पीडीएफ में जाइए, क्वेश्चन में जाइए, तो सब्सटेनेंडो का क्वेश्चन भी दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ एग्जाम्पल हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हम एक्सरसाइज पे आएंगे। एक्सरसाइज के लिए आपको अगली वीडियो पे जाना पड़ेगा, अगली वीडियो जहां पर पूरा एक्सरसाइज होगी, और स्टार्टिंग में 5 मिनट लेकर के हम पूरे कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से रिकॉल करेंगे ताकि आपकी वो टिप पे आ जाए, आपकी जुबान पे आ जाए। तो इस वीडियो के लिए, अभी इस लेक्चर के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा।